की राजधानी बीजिंग, जी हां, जहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर सुर्खियां वहां पर तेज है। वैसे तो अपने दौरे के दूसरे दिन बीजिंग आएंगे पीएम मोदी, लेकिन अहम बैठकों और समझौतों को लेकर बातचीत यहीं होनी है। बीजिंग में ही प्रधानमंत्री का राजकीय स्वागत भी होना है। आज बजट सत्र की समाप्ति के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल की सुबह नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पांव रख चुके होंगे। 5 दिन के इस दौरे में नरेंद्र मोदी चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। पीएम की विदेश यात्रा का पहला पड़ाव चीन है, जिसके विकास और विकास की रफ्तार के कायल हैं पीएम मोदी। चीन के अपने पहले आधिकारिक दौरे को लेकर खुद पीएम मोदी भी बेहद उत्साहित हैं। संवाद और संपर्क की निरंतरता और आधुनिक संचार तकनीक के मुरीद मोदी लगातार अपने कार्यक्रमों का अपडेट ट्विटर पर डालते रहते हैं। दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने चीन के ट्विटर वेबो पर अपनी यात्रा की तारीखों का ऐलान किया। 14 से 16 मई तक की यात्रा के बारे में चीन की ट्विटर कही जाने वाली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वेबो पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो चीनी नेतृत्व के साथ सार्थक चर्चा के लिए उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है, 21वीं सदी एशिया की सदी है। एशिया बुद्ध की धरती है, इसलिए एशिया की जिम्मेदारी है कि ये सदी युद्ध से आजाद रहे। चीन दौरे से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा का मकसद शांति और सद्भाव को कायम करना बताया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है और मुझे विश्वास है कि यदि भारत और चीन के बीच जो विवाद के मामले हैं वह भी सुलझाने का प्रयत्न चीन की तरफ से भी होगा। इस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ओथ सेरेमनी हुई है, उसी दिन आपने देखा होगा कि जितनी सार्क कंट्रीज के प्रीमियर्स थे सबको उस ओथ सेरेमनी में आमंत्रित किया गया था। क्यों? क्योंकि अपने नेता हम अटल जी की उस बात को नहीं भूल सकते, दोस्त तो बदल जाते हैं, फ्रेंड्स तो बदलते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। पीएम मोदी की चीन यात्रा कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास और वर्तमान इस बात का गवाह है। सीमा विवाद के साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती इस बात का सबूत है कि पीएम मोदी को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। और चीन में भारत को लेकर नजरिया बदलने की शुरुआत कैसे होगी, किन मुद्दों पर होगी, ये भी प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बड़ी चुनौती होगी। कुछ चीनी अखबार अभी से ये लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सीमा विवाद और सुरक्षा का मुद्दा उठाकर अपनी घरेलू राजनीति में अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक भारत का जोर शांति और विकास पर है, लेकिन क्या चीन इस राह पर चलने को तैयार होगा? क्या इस महाद्वीप में अपना दबदबा साबित करने के लिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी कूटनीतिक चालों से बाज आएगा? अंजना ओम कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बीजिंग आज तक। प्रधानमंत्री मोदी जब चीन के लिए रवाना होंगे तो उनका विमान बीजिंग के बजाय शियांग में उतरने वाला है। यहीं पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनका स्वागत करेंगे। यानी चीन को पीएम के मेहमान नवाजी का वो अंदाज पसंद आया था जब उनकी अगवानी दिल्ली के बजाय अहमदाबाद में हुई थी। अब जिनपिंग उसी अंदाज में खुद भी मेजबानी करना चाहते हैं। तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अपने शहर में शानदार स्वागत किया था। पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष की मेजबानी राजधानी दिल्ली की बजाय दूसरे शहर में की गई। दिल्ली की जगह सीधे अहमदाबाद में उतरा था चीन के राष्ट्रपति का विमान। अब बारी चीन की है। आमतौर पर आधिकारिक दौरों और राजनेताओं के कार्यक्रम कई तरह के प्रोटोकॉल के तहत तय किए जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तमाम ऐसे नियमों को तोड़ते हुए जिस तरह शी जिनपिंग की अगवानी की थी, शायद चीन के राष्ट्रपति भी अब उसी गर्मजोशी से पीएम मोदी के दौरे को यादगार बनाना चाहते हैं।
अपने शहर में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे शी जिनपिंग। बीजिंग की जगह शियान में उतरेगा पीएम का विमान। राजकीय औपचारिकताओं से परे ये खास रिश्ता, जिसकी पहल नरेंद्र मोदी ने की थी और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उसी खुले भाव से स्वागत के लिए तैयार होंगे। प्रोटोकॉल तोड़कर पहली बार शी जिनपिंग बीजिंग के बाहर किसी राजकीय नेता की अगवानी करेंगे। जब साथ साथ थे मोदी जिनपिंग। एक बार फिर दिखाते हैं उन तस्वीरों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत दौरे पर आए शी जिनपिंग के साथ साथ घूम रहे थे। पीएम मोदी उन्हें साबरमती रिवर फ्रंट दिखाने गए, जहां उन्होंने गुजराती संस्कृति की झलक भी देखी। यहीं पर शी जिनपिंग और उनकी पत्नी ने झूले का आनंद लिया। इस दौरान महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम भी गए थे शी जिनपिंग। अब जिनपिंग के मेहमान बनेंगे मोदी। पीएम मोदी के दौरे से पहले शी जिनपिंग के शहर शियान में भी खूब हलचल है। शियान पुराने समय में चीन की राजधानी रह चुका है, इस लिहाज से इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। नए दौर में अब इस शहर की पहचान इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, यानी विरासत से लेकर विकास तक के सफर की कहानी है ये शहर। First visit to China as Prime Minister. विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक शियान में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत भी होगी। इसके बाद पीएम मोदी शहर के सांस्कृतिक महत्व वाली कुछ जगहों को देखने निकलेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शहर से भारत का खास रिश्ता है, क्योंकि मशहूर चीनी यात्री वैन सांग से भी जुड़ा है शियान। इसके अलावा शियान में पीएम मोदी हंसराज पैगोडा भी देखने जाएंगे। 14 मई की शाम को ही पीएम बीजिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। शियान शहर के दौरे से शुरुआत इस बात का इशारा है कि चीन भारत की भावनाओं की कद्र करता है। तो क्या जिस तरह दोनों देशों की तरफ से राजनयिक औपचारिकताओं से परे एक अलग तरह के रिश्ते की शुरुआत हुई है, वो भारत और चीन के संबंधों में भी ऐसे ही नए रंग भर देगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर थोड़ा संदेह भी है और बहुत सारी उम्मीदें भी। संदेह ये कि क्या सचमुच चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं, और उम्मीदें ये है कि बदलते दौर में विवादों से ज्यादा विकास को तरजीह दी जा रही है। पीएम मोदी के चीन दौरे का पहला दिन राजनीति से दूर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उस देश की सभ्यता और संस्कृति को समझने का दिन होगा। अगली सुबह यानी 15 मई की सुबह बीजिंग पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। इस दिन का कार्यक्रम बेहद व्यस्त होगा और अहम भी। 15 मई को चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इसके बाद दोनों देशों में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 16 मई को पीएम मोदी शंघाई पहुंच जाएंगे। शंघाई दौरा आर्थिक समझौतों के लिहाज से बेहद अहम है। माना जा रहा है कि भारत और चीन की निजी कंपनियों के बीच 20 अरब डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। शंघाई में मोदी चीन की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। Not just political matters, but economic issues will also come up. Issues relating to trade, to investment, to our collaboration on infrastructure projects. चीन दौरे में 20 अरब डॉलर के समझौतों को बहुत बड़ी कामयाबी मानना शायद सही नहीं होगा। पिछले महीने ही चीनी राष्ट्रपति के पाक दौरे में दोनों देशों के बीच करीब 50 अरब डॉलर के समझौते हुए थे। यही नहीं, भारत के ऐतराज के बावजूद पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर विशेष कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर आर्थिक सहयोग को रफ्तार देने के लिए राजनीतिक साझेदारी और आपसी विश्वास बढ़ाने की जरूरत ज्यादा है। इस वक्त चीन और भारत दोनों के पास मजबूत नेतृत्व है और इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि तमाम विवादित मुद्दों पर सुलह का रास्ता निकल पाएगा। आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि भारत से चीन अनजाना है। कूटनीतिक रिश्तों में चाहे जो भी दांव पेच खेले जाते रहे हों, चीन के लोग भारतीय संस्कृति के दीवाने हैं।
लड़कियां भरतनाट्यम सीख रही हैं, योग केंद्र चल रहे हैं। ये बात और है कि नेताओं को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। चीन की धरती पर पीएम मोदी के पांव पड़ने से पहले ही वहां की फिजाओं में भारत के रंग घुलने लगे हैं। राजनीतिक संबंधों को लेकर चाहे जैसे भी हालात रहे हों, चीन में भारत की भाषा और संस्कृति बेहद लोकप्रिय है। चीनी छात्र हिंदी भाषा भी सीख रहे हैं और शास्त्रीय नृत्य भी। बताइए, भारतनाट्यम क्यों सीखा? लेकिन उसके बाद मैंने देखा है मेरे गुरुजी का भरतनाट्यम, उसके बाद तो पसंद हो गया। I don't know how to say. I fall in love in भरतनाट्यम। हाँ, पसंद हो गया, ठीक है, आपको अच्छा लग गया भारतनाट्यम, इतना अच्छा लग गया कि आपने सोचा ये सीखना है। कितने सालों से, how many years? भारत में 5 साल सीखने के लिए। कहाँ पे, भारत में कहाँ पर सीखा आपने? दिल्ली में। दिल्ली में? आप तो अच्छी हिंदी बोलती हैं। अच्छी नहीं है, भारत में तो रोज रोज हिंदी बोलती थी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं, नो चांस। शास्त्रीय नृत्य के अलावा योग सीखने का भी चीन में चलन हाल के दिनों में खूब बढ़ा है। पीएम मोदी की अगवानी के लिए चीन के ताई ची और योग के फ्यूजन का खास कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या राजनीति भी लोगों के बीच उतनी पैठ रखती है? क्या लोग भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर उतने ही जागरूक हैं? ये जानने के लिए हमारी संवाददाता ने बीजिंग में कुछ लोगों से सवाल किए। नरेंद्र मोदी, have you heard the name नरेंद्र मोदी? Oh, I don't know much about him. Yes. But you know the name? Yeah. You've heard the name? From TV, from news, TV news. Yes. अपने काम में मशगूल चीन के लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी, लेकिन भारत और यहाँ की संस्कृति से लोगों का परिचय पुराना है। बीजिंग से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। चीन यात्रा से पहले पीएम मोदी ने चीनी मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत के बारे में उन्होंने चीन के ट्विटर वीबो पर ट्वीट भी किया है। चीनी भाषा और अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट में लिखा है, आपको बता दें, ये देखिए, ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि चीनी मीडिया के साथ बातचीत अच्छी रही, इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने चीन भारत रिश्तों में संभावनाओं के बारे में बताया। हमें अपनी क्षमताओं से विकासशील देशों को आगे बढ़ने में और गरीबी मिटाने में मदद करनी चाहिए। इस बात को माना गया है कि 21वीं सदी एशिया की है। एशिया बुद्ध की धरती है, इसलिए ये एशिया की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ये सदी युद्ध से मुक्त हो। पिछले साल अहमदाबाद में राष्ट्रपति जिनपिंग का स्वागत करके बेहद खुशी हुई और उनके शियान में मेरे स्वागत के लिए निजी तौर पर आने से गौरवान्वित हूँ।